नमस्कार नेपाली मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि अब जो नेपाल है वो पहले वाला नेपाल नहीं रहा। अब आप कहेंगे कि नेपाल ने ऐसा क्या किया, वही चीज़ हम आज आपको बताएंगे। देखिए, 2018 तक पूरे इतिहास में नेपाल को देखेंगे तो 2018 तक लगभग नेपाल ने जो किया, अब नेपाल सरकारें वो काम नहीं करती हैं, बल्कि अब नेपाल की सरकारें बहुत तेजी से काम करती है। यानी 2018 तक नेपाल की सरकारों द्वारा या नेपाल के राजा द्वारा जो भी विकास कामों की बात होती थी वो बहुत धीरे धीरे होता था। यानी आज बात कर लो तो वो काम 10 साल बाद होगा, 15 साल बाद होगा, लेकिन अब नेपाल पूरी तरीके से बदल चुका है। यानी अब नेपाल की सरकारें जो काम कहती है वो बहुत जल्दी करती है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास में हैं। अभी आपको पता होगा कि 8 या 9 महीने पहले नेपाल सरकार ने कहा कि चीन को हमारे साथ में वीजा शुल्क माफ कर देना चाहिए। दूसरा क्या कहा कि चीन नेपाल के बीच में 14 बॉर्डर खुलेंगे। तीसरा क्या कहा कि भारत जल्दी से जल्दी नेपाल के हाइड्रो पावर प्रोजेक्टों पर काम करे। और अब आपको सुनाई दे रहा होगा कि चीन और नेपाल के बीच में 7 बॉर्डर खुल चुके हैं और चीन ने फ्री वीजा सिस्टम कर दिया नेपाल के लिए, यानी वीजा शुल्क भी माफ कर दिया। और ये हुआ कैसे? ये ऐसे हुआ कि नेपाल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो अपनी टीम को लेके एक बार चाइना गए, फिर चाइना वाले नेपाल में आए, फिर नेपाल वाले चाइना में गए इस पर बात करने के लिए कि भाई चाइना आप हमारे मित्र देश हैं, काम को आगे बढ़ाइए। और नेपाल की प्रेशर की वजह से चाइना ने ये काम किए और अब इस समय चाइना नेपाल में बहुत परियोजनाओं पे बहुत तेजी से काम कर रहा है, जो कि 2018 से पहले नहीं होता था। उससे पहले बहुत स्लो होता था। इसीलिए आपको पता होगा कि नेपाल की विकास दर 5% चल रही है इस समय। और इससे भी ये तो विश्व बैंक बता रहा है कि 5% है, घरेलू स्तर पर देखेंगे तो 7% से ऊपर जा रही है। मतलब ये फाइनल आप जान लीजिए, भले ही आप अपनी सरकार पे कितने भी इल्जाम लगाएं, प्रचंड के ऊपर, देवबा के ऊपर या जो भी हैं कि ये काम नहीं करते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है कि ये लोग बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। जैसे 2014 तक भारत में जो भी सरकारें थी वो वादा करती थी कि ये काम करेंगे और वो काम 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद होते थे। अब भारत में ऐसा नहीं है। अब भारत में क्या है कि मोदी जब से आए उन्होंने कहा ये काम करेंगे तो फटाफट 2 या 3 या 4 साल के अंदर वो काम पूरा हो जाता है। यानी भारत की विकास दर भी बहुत तेजी से या बहुत तेज चल रही है, वैसे ही नेपाल की चल रही है। देखिए, नेपाल जो है या भारत है, ये दोनों देश पूरी तरीके से बदल चुके हैं। पाकिस्तान नहीं बदला, पाकिस्तान बिल्कुल वैसे ही है जो 2010 तक था, उससे भी बुरी कंडीशन में है। लेकिन नेपाल, भारत और बांग्लादेश, ये तीनों देश पूरी तरीके से बदल चुके हैं। अब यहाँ की सरकारें जो कमेंट कर रही हैं कि हमें ये करना है, वो काम हो रहा है, आप गहराई से देख सकते हैं। नेपाली लोग अपनी सरकार पे इल्जाम जरूर लगाते हैं क्योंकि लोकतंत्र देश है और लोकतंत्र देश में ऐसा होता ही है कि सरकारों की निंदा की जाती है। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी यही है कि नेपाल सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है, भारत सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है और बांग्लादेश की सरकार भी बहुत तेजी से काम कर रही है अपने यहाँ विकास कामों को लेके। और दोस्तों, अब ये करना ही पड़ेगा, ध्यान में रख लीजिए। अब अगर कोई निकम्मी सरकार आती है तो जनता उसे नहीं रखेगी, चाहे वो भारत में हो, चाहे नेपाल में हो और चाहे बांग्लादेश में हो, क्योंकि इन देशों की जनता जाग चुकी है और उसको आदत पड़ने लग गई है ये देखने की कि सरकार कर क्या रही है। पहले के लोग नहीं देखते थे कि सरकार कर क्या रही है, लेकिन अब इतनी ज़्यादा जागरूकता आ गई है नेपाली समाज, भारतीय समाज और बांग्लादेशी समाज में इतनी ज़्यादा जागरूकता आ चुकी है कि सब लोग देख रहे हैं कि सरकार कर क्या रही है, सरकार कौन से काम कर रही है।
और अगर अब सरकार काम नहीं करती है तो जनता उखाड़ फेंकेगी सरकार को। इसलिए सरकार भी मजबूर है जनता को दिखाने के लिए कि हमने ये काम किए। इसीलिए तो आप देख रहे होंगे कि नेपाल में बहुत सारी परियोजनाएं हैं और फटाफट से सड़कों का जाल बिछ रहा है, कहीं टनल बन रहे हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्टों पे काम हो रहा है, स्पोर्ट्स पे काम हो रहा है, डाटा पे काम हो रहा है, स्वास्थ्य में काम हो रहा है। यानी अगर आप गहराई से नेपाल की स्थिति को देखते हैं तो आपको क्या लगेगा कि 2018 से पहले जो नेपाल में होता था अब वो नहीं होता, बल्कि अब काम होता है। नेपाल ने इस बार ई स्पोर्ट्स में भी पैसा लगाया है और इस बार लगभग 18.5 खरब का बजट पेश किया है, जो कि नेपाल की जीडीपी का 33% से ऊपर जाता है। जबकि आपको पता होना चाहिए कि भारत का बजट भले ही ज़्यादा है, लेकिन भारत ने केवल अपनी जीडीपी का 20% ही बजट पेश किया। नेपाल ने कितना किया? 33%। और आप 2007 ओली के समय में जाएंगे तो नेपाल जो बजट पेश करता था वो 20-22% होता था। ओली के जाने के बाद आप नेपाल का बजट देखेंगे तो बड़ा है। दोस्तों, बजट बढ़ने का मतलब ही यही होता है कि देश में विकास काम होंगे, क्योंकि बजट होगा तभी तो विकास होगा। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जैसा आप सोचते हैं कि भारत नेपाल हो या बांग्लादेश हो, या नेपालियों की बात कर रहे हैं, जैसे नेपाल के लोग सोचते हैं कि हमारी सरकारें निकम्मी हैं, काम नहीं करती हैं, और हम कमेंट पढ़ते हैं तो प्रचंड जी को खूब गाली पड़ती है, देवव्रत जी को भी गाली पड़ती रही है, और बात करें तो ओली जी को भी गाली पड़ती रही है, ठीक है, और जनता द्वारा इन लोगों को निकम्मा बताया गया। लेकिन हमने कह दिया आप गहराई में जाइए और तब देखिए 2018 के बाद कितना तेजी से काम हो रहा है नेपाल में। देखिए, आपको ऐसा लग रहा है कि जो 2018 से पहले 2010 में, 2005 में, 8 में, 7 में या 2014 में जैसा हो रहा था वैसे ही शायद अब नेपाल में हो रहा होगा। अब ऐसा नहीं है दोस्तों। आपने सुना होगा कि नेपाल की विकास दर बढ़ी है। विकास दर बढ़ने का मतलब यही होता है कि विकास काम तेज हुए, और वो हमने एग्जाम्पल आपको बता दिए कि नेपाल में चीन हो चाहे भारत हो, दोनों तेजी से काम कर रहे हैं। और ये एग्जाम्पल बता दिया कि कुछ दिन पहले आपने सुना कि कुछ 14 बॉर्डर खोले जाएंगे और वीजा शुल्क माफ होगा। 8-9 महीने पहले सुना, और इस समय 7 बॉर्डर खुल गए। चीन ने वीजा शुल्क भी माफ किया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नेपाल जो सरकार है इस समय सब काम करने में तेजी दिखा रही है, पीछे नहीं हट रही है। यानी नेपाल सरकार का क्या कहना है, चाहे वो कांग्रेस की थी चाहे इस समय माओवादी की है, उनका ये कहना है या ये दर्शाना है जनता को, यानी उनको करके दिखाना है जनता को कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं। और बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। तो आप अब अपनी सरकारों को यदि ऐसा कहते हैं कि आपकी सरकारें निकम्मी हैं तो आप सरासर गलत है। हम 1200 से ऊपर वीडियो बना चुके हैं नेपाल में, और पिछले 6 साल से बना रहे हैं। ज़्यादा हो गया दोस्तों, 2017 में चालू किए थे, 2016 में इंडिया एंड द पाकिस्तान चैनल से उसमें नेपाल के वीडियो बनते थे। तब की स्थिति और आज की स्थिति हम देख रहे हैं। आज की स्थिति बहुत बेहतर है, बहुत ज़्यादा बेहतर। यानी जो काम नेपाल में हो रहे हैं वो बहुत तेजी से हो रहे हैं। धन्यवाद।